किस जज पे, किस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पे, पुलिस कमिश्नर पे, किस पे भरोसा करें? किस पे भरोसा करें? अरे साहब, पुलिस कमिश्नर फरार हो गया। ये दुनिया में पहली बार हुआ। अकल्पनीय बात। मुंबई का पुलिस कमिश्नर, उसके खिलाफ केस हुआ, वो अंडरग्राउंड हो गया साहब। और फिर बाद में आकर के इसी सरकार ने, ये देखिए उसने उसको किस प्रकार से फिर रीइंस्टेट कर दिया। अभी क्या है, रिटायर कर गया, क्या किया, गॉड नोज। अभी तो चर्चा चल रही थी कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला, वो टिकट चुनाव लेकर के चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन वो फरार रहा साहब। वो पुलिस के घेरे में नहीं आया। मुंबई पुलिस कमिश्नर, उसको अपने पुलिस पर भरोसा नहीं था कि वो जाकर के तहकीकात में शामिल होता। मतलब अजीब स्थिति है पूरे देश में। वातावरण देखिए। और ये लोग बैठ बैठ करके, जुडिशरी में बैठ करके हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये जुडिशियल एथिक्स एंड जुडिशियल मोरालिटी की बात कर रहे हैं। बताइए आप, मुंबई का पुलिस कमिश्नर फरार रहा, अंडरग्राउंड रहा, वो अपीयर नहीं हुआ। अब वो कोर्ट में यहां से आया तो उसको किसी ने इंटरिम बेल दिया। पुलिस कमिश्नर अपने पुलिस को जांच में सहयोग नहीं किया। इससे बड़ी बात इस देश में क्या हो सकती है, बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं एक ऑथर था, फॉरगॉटन कॉन्स्टिट्यूशन बुक भी हमने लिखी। फॉरगॉटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इंडिया इज सेम्बल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन सेव अस। तो हमारे उस समय एक वकील होते थे, राम जेठमलानी जी, उन्होंने उनसे प्रस्तावना लिखवाई तो उन्होंने लिखा, मिस्टर अग्रवाल, कि ये अच्छा है कि आप इस भ्रम में जीते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन सेव यू, कॉन्स्टिट्यूशन कैन सेव यू। यदि कॉन्स्टिट्यूशन सेव कर सकता होता और कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता तो इमरजेंसी ही नहीं लगती। जब 14 हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो इमरजेंसी इलीगल है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा कोई इलीगलिटी नहीं है, लगने दो, तो उस समय भी उल्लंघन हुआ। तो आज की डेट में वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद में मन यही करता है कि एक बुक लिखी जाए, ओनली द गॉड कैन सेव अस, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन सेव अस। और उस तरह ये जुडिशरी की हालत हो रही है। और जुडिशरी में पहले तो आम आदमी तो जुडिशरी में जा ही नहीं सकता। जुडिशरी इज ओनली फॉर द रिच 1% ऑफ 99% पब्लिक इंडिया की। दे कैन नॉट अफोर्ड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ना तो ये स्पिरिचुअल पावर में बिलीव कर रहे हैं, ना ऑल माइटी में बिलीव है, ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव है, ना रूल ऑफ लॉ में बिलीव है। किसी चीज में इनका बिलीव नहीं है। ये जो चाह रहे हैं वो करते जा रहे हैं। टोटल बनाना रिपब्लिक इन्होंने बना दिया, टोटल। कोई किसी की नहीं सुन रहे हैं। और अगर कोई इधर उधर बोले तो इनको क्या है कि उसको पकड़ करके उनके खिलाफ एक कुछ इम्प्लीकेशन कर दो, उनको जेल भेज दो। टोटल बनाना रिपब्लिक इन्होंने बना दिया। अब आप सोचिए कि एक मुंबई का पुलिस कमिश्नर, उनके आदेश पर सचिन बाजे नाम का व्यक्ति, जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, अभी वो हत्या के आरोप में सचिन बाजे नाम का एक जो पुलिस ऑफिसर है वो जेल में है। इसने अर्नब गोस्वामी को, ये परमवीर सिंह जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अर्नब गोस्वामी को उठवा लिया, घर में घुस करके 40-50 पुलिस वाले को भेज करके मैन हैंडलिंग की, मार पिटाई की। अर्नब ने खुद कई इंटरव्यू में कहा कि मेरे साथ मार पिटाई की। इस आदमी ने, चूंकि उस आदमी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, न्याय को लेकर के आवाज उठाई, तो इन कार्टेल ने, इन माफियाओं ने उनको घर से उठवाया, उनके साथ मार पिटाई की, इस तरह का गुंडागर्दी किया। अब इनके खिलाफ जब पुलिस ने कंप्लेंट फाइल हुई, ये कमिश्नर के खिलाफ, तो कमिश्नर को खुद, भाई पुलिस कमिश्नर है, आपकी अपनी पुलिस ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है, आपको जांच में जाना चाहिए। ये भाग गया साहब। अब बताइए, तो प्रधानमंत्री कहां थे, मुख्यमंत्री कहां थे, जज साहब कहां थे? और जज साहब ने उनको भागे हुए को इंटरिम बेल दिया। उनसे ये नहीं पूछा कि तुम भाग क्यों रहे हो भाई, तुम अपने पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हो, जांच में क्यों नहीं जा रहे हो? भागा रहा सर, भागा रहा, 2-3 महीना भागा रहा ये आदमी। अब कितने दिन भागा रहा पता नहीं, लेकिन ये भागा रहा। हिंदुस्तान में जहां पुलिस कमिश्नर भाग रहे हैं, इंटरिम बेल ले रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी थे अमिताभ जी, वो अनशन और हड़ताल पे आए थे। ये इस देश की हालत है कि किस पर विश्वास करें। जब पुलिस कमिश्नर को ही अपनी पुलिस पे विश्वास नहीं, तो आम पब्लिक क्या विश्वास करे? पुलिस कमिश्नर को ही जज पे विश्वास नहीं, पुलिस कमिश्नर को चीफ मिनिस्टर पर विश्वास नहीं, चीफ मिनिस्टर को
अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं क्योंकि व्यापारियों का भी नेता हूँ, कि इस देश के अंदर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते। इसीलिए हर बिल में आप देखते हैं जीएसटी 2 लगती है, जीएसटीआर सेंटर और जीएसटी स्टेट जीएसटी, क्योंकि वो 2 खातों में अलग अलग जाती है, क्योंकि एक खाते में जाके दूसरे को विश्वास नहीं है चीफ मिनिस्टर को कि सेंटर के खाते में करके सेंटर उसको ट्रांसफर कर देगी, इसलिए वो कहते हैं हर बिल में 2 तरह की जीएसटी लगनी चाहिए। तो इस देश के अंदर अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो समस्या कुछ भी हो, लेकिन हम इस समय यही चाहते हैं कि एसएसआर को भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।